आइए मेरे प्रिय साथियों, हम लोग शुरू कर रहे हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जिसमें लोग सीखेंगे 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री की जो 2 अंक में प्रश्न आते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को देख करके बहुत सारे बच्चे अचंभित भी हो जाते हैं और डर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि ऐसे ऐसे कठिन सवाल 2 नंबर के प्रश्न में आते हैं। सर यदि आपको कठिन प्रश्न लग रहा है तो क्लास देख लीजिए। आपको जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ अगर उस तरीके से प्रश्न को आप अप्रोच करते हैं तो आपको सरल लगने लगता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम लोग को भी, टीचरों को भी, जो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को भी देखने में कठिन लगता है, लेकिन उन्हें हल करना हम लोग प्रारंभ करते हैं तो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। वैसे भी आपको इसे देख करके कठिन नहीं मान लेना चाहिए। अभी घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि एग्जाम में आपको कठिन ना लगे। तो आइए आज की सेशन में, छोटा सा सेशन है लेकिन हम लोग बहुत कुछ बेहतर सीखने के प्रयास में हैं। अगर हल की ओर बढ़े और पहले प्रश्न की हल कर ले मेरे प्यारे साथियों। पहले प्रश्न की लिखा है, यदि दिया क्या है, जब भी प्रश्न आप हल करेंगे वर्णात्मक प्रश्न दिया है कि ये जरूर लिखेंगे। गिवन डेट आप ले सकते हैं। दिया है क्या देके रखा है प्यारे बच्चों, देके रखा है cos थीटा इक्वल टू 15/17 देके रखा है। तब हमें फाइंड क्या करना है प्यारे बच्चों, sin थीटा का मान बताना। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। मैंने बताया था जब इस प्रकार का प्रश्न आता है आपको एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है प्यारे बच्चों। फिर ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या रहेगा, cos थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने कल बताया था आपको, लाल बटा कक्का याद होगा सारे बच्चों को, लाल बटा कक्का। तो प्यारे बच्चों आधार बटा कर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, बीच वाला cos का होता है आधार बटा कर्ण। एक का मतलब आधार हुआ, आधार का होता है नीचे वाला। अगर अभी आपको ये सब नहीं पता आधार क्या है, कर्ण क्या है, लंब क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इससे पहले मैंने एक सेशन लिया ट्रिग्नोमेट्री, उसे जाकर के देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसे जरूर देखिएगा, तभी आप सारी चीजें समझ जाओगे। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, 15 है। कर्ण कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 17 है। तो शायद एक चीज मैंने अभी तक नहीं बताया है, बताया भी लेकिन आपने देखा नहीं होगा, पाइथागोरस प्रमेय। एक महान गणितज्ञ हुए पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दिया जो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लागू होता है। वहां पे उन्हें बताया कि सबसे बड़ी जो कर्ण वाली भुजा है, कर्ण वाली भुजा का योग जो है, कर्ण वाली भुजा का योग जो है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कर्ण वाली भुजा है, एसी की जो भुजा है, एसी का जो वर्ग है, सर इतना टाइम लगेगा एक प्रश्न लगाने में नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लूंगा। एसी का स्क्वायर, एसी को कर्ण बोलते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। लेकिन सर हमें तो बीसी नहीं एबी निकालना है। तो सर एबी जब निकालेंगे, मतलब जब छोटी भुजाओं को निकालना होता है तो प्यारे बच्चों बड़ी भुजाओं के वर्ग में से इस भुजा के वर्ग को घटा देंगे। यहाँ पर क्या है, एसी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस बीसी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो एबी बराबर एसी कितना देके रखा है, 17 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर साथियों 15 का होल ऑफ स्क्वायर। 17 का होता है 289, इसका होता है साथियों 225। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, मतलब 64 आ गया। मतलब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना होता है 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है साथियों 8 होता है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए बी कितना हो गया, 8 हो गया, ये तो पता चल गया। तो सर साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आइए साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो देखेंगे अतः साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर साथियों लंब बटा कर्ण होता है। लंब में कितना 8, तो 8 बटा कितना होगा 17। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सर इससे भी कम समय आपको बोर्ड एग्जाम में लगेगा जब आप लगाना सीख जाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अगर लगाता तो मुश्किल से बिना लगाए भी इसका आंसर बता सकता था। लगाता अगर स्पीड में तो 1 मिनट मैक्सिमम था, इससे ज्यादा नहीं लगता। लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया है। हल दूसरा नंबर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि क्या देके रखा है, 1 प्लस सेक ए अपान, ये दिया है जरूर लिखेंगे आप लोग, दिया है कि गिवन डेट। ओके, 1 प्लस सेक ए अपान क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक ए बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस। इसको मुझको सिद्ध करके दिखाना है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आइए पहले एलएचएस लेते हैं। इधर वाले को एलएचएस बोलते हैं, इधर वाले को आरएचएस बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करूंगा, यहां लूंगा एलएचएस से, ये एलएचएस लेने पर भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या टूट सकता है प्यारे बच्चों, 1 अपान सेक ए प्लस टूटेगा सेक ए अपान सेक ए।
अब ये टूट जाएगा, कट जाएगा प्यारे बच्चों। 1/sec का मान क्या होता है साथियों, कॉस होता है, तो कॉस a + 1 हुआ। अब इसको अगर आगे हल करेंगे फिर लौट करके वही आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर क्या हल करना चाहिए, फिर से RHS को भी हल कर लेना चाहिए। जब एक तरफ हल करने पर साथियों ध्यान देंगे, जब LHS को हल करने पर RHS ना आए तो एक बार RHS को भी हल कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि LHS को भी हल करना होता है, RHS को भी हल करना होता है, तो दोनों हल करते हैं तो लास्ट में आंसर सेम आता है, वही अपना सिद्ध भी हो जाता है। तो देखेंगे sin स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साथियों 1 - cos स्क्वायर ए। ये मैंने कहाँ से बनाया है, ये मैंने बनाया है प्यारे बच्चों sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब हमें क्या चाहिए, sin स्क्वायर ए का मान चाहिए, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। याद रखेंगे sin स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर ए, अपान में मेरे बच्चों याद रखेगा 1/cos ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और ये बन जाएगा 1 + cos ए एक ब्रैकेट में प्यारे बच्चों, और इधर हो जाएगा 1 - cos ए एक ब्रैकेट में, अपान में 1 - cos ए। ध्यान देंगे ये सेम है तो कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया 1 + cos ए। देखिए आपका LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर, क्योंकि प्यारे बच्चों 1 + 2 भी 3 होता है और 2 + 1 भी क्या होता है, 3 होता है। योग में अगर अक्षरों का ये योग में शब्दों का योग में अंकों का अगर स्थान बदल जाता है तो प्यारे बच्चों आंसर सही माना जाता है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड की हिंदी क्या होती है, ये सिद्धम होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन और प्रश्न संख्या 2 भी आपको लगाना आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। 3 में लिखा है यदि, क्या देखे रखा है, यदि क्या देखे रखा है लिख लेंगे जरूर सर। जो दिया है कि गिवन डेट में लिखेंगे, क्या देखे रखा है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है। तो प्यारे बच्चों थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे 2 लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, cos 45 का मान कितना होता है मेरे बच्चों, 1/√2 होता है। अगर आपको cos 45 का मान नहीं याद हो रहा है या ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद हो रही है तो मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई, उसको जाकर के जरूर देखिएगा आप लोग। ओके, -1 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे cos थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 × 1/2 -1 बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों cos थीटा। 1 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 बराबर cos थीटा। अब ध्यान देना ये बात है कि cos थीटा में 0 कितने डिग्री का मान होता है, तो cos थीटा में 0 जो होता है साथियों cos 0 डिग्री का नहीं, cos 90 डिग्री का आंसर होता है। याद रखेंगे cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पूछा है cos थीटा में 0 कितने डिग्री का मान होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा में 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे प्यारे बच्चों cos 90 डिग्री बराबर cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। 3 सवाल लग चुके हैं, चौथे सवाल की बारी है। अब देखिए ध्यान से, इतना मैंने भी 3 सवाल लगाए, तो कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाकी आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं इसको रफ कर देता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए अगर कोई डाउट है तो आप इसको जरूर लिखेंगे, प्रैक्टिस किए बिना नहीं आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे साथियों तब तक नहीं आ सकता है। ये प्रश्न जो मैं अभी इतने तरीके से बता पा रहा हूँ, इतने आसान तरीके से, वो सब कहाँ से है मेरे बच्चों, वो सब क्या ऐसे आया, वो सब प्रैक्टिस से आया। आइए इस सब को शुरू करते हैं। जो हमारा 4 नंबर प्रश्न बचा हुआ है इसको हल करते हैं। 4 और 5 लिखा है मेरे पास साथियों, दिया है क्या देके रखा है, ध्यान देंगे। दिया है कि क्या देके रखा है मेरे बच्चों, cosec थीटा बराबर 2, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। जहां पर नीचे कुछ नहीं होता है वहां पर क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। जब ये मान लिया तो एक त्रिभुज बना लीजिए फटाफट 90 डिग्री वाला, ABC बना लीजिए। cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर यदि लंब बटा कर्ण होता है तो cosec बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण कितना देके रखा है 2, चलिए लंब कितना है 1 देके रखा है, आधार निकालना है।
तो BC का BC बराबर लगा दो डायरेक्ट सूत्र, AC का होल ऑफ स्क्वायर माइनस AB का होल ऑफ स्क्वायर। AC कितना देके रखा था, तो 2 देके रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 माइनस 1 कितना हो गया साथियों, √3 इसका हो गया। कितना हो गया, 3। तो ये कितना हो गया, √ प्यारे बच्चों 3 हो गया। ओके, इतना तो समझ में आया। हमें मान किसका ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, मान ज्ञात करना है हमें cot थीटा प्लस sin थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या होता है साथियों, वो होता है आधार बटा लंब। आधार कितना देख के रखा, √3 देख के रखा है। यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों √3 अपान 1 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ 1 प्लस लगाएंगे। कॉसेक थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना देके रखा है मेरे बच्चों, √ कितना देके रखा है, 3/2। ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। ये बात याद रखेंगे। सवाल को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ और ध्यान से समझाता हूँ। ये क्या है अपना प्यारे बच्चों, ये √3/1 ऐसे लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 1/2 है प्यारे बच्चों, 1/2 है। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे बच गया 2 आपका, नीचे बच गया 2। और अपना ये 2 से 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा सर, अब हमारे पास क्या बच गया सर, हमारे पास बचा √3 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस √3 बचा। ये सर हल हो सकता है सर, बिल्कुल हल हो सकता है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, तो 2 √3 हो जाएगा सर। फिर 3 से 3 को गुणा करेंगे तो सेम रूट पे 3 कट जाएगा, तो सेम रूट पे रूट कट जाता है, सेम डिजिट पे रूट कट जाता है, प्लस 1 कम 1 हो जाएगा। नीचे सर क्या बचेगा, बचेगा 2 प्लस √3। तो साथियों अगर इसको और हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, 2 √3, 3 1 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और क्या करेंगे, नीचे क्या है 2 प्लस √3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम हल क्या कर सकते हैं कि इसमें से क्या 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन कर लेंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 √3 प्लस 2 अपान 2 प्लस √3। ये क्या मैंने गलत किया, नहीं यहाँ गलत कर, 2 नहीं लिखना था। ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा मेरे बच्चों, 2 बचेगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2। सर इसका लगाने का कोई और तरीका है सर, बहुत ही सारे तरीके, लेकिन अभी आपको यही तरीका समझ लेना चाहिए। क्या किया है मैंने कोसेक थीटा बराबर मान देके रखा था, इसको मैंने यहाँ पे त्रिभुज में रखा, वहां से आधार निकाल लिया। अब मैंने क्या रखा, सूत्र में सबका मान रखता गया और उसमें रिड्यूस करता गया, जहां तक रिड्यूस होता रहा है। अब ये रिड्यूस हो ही गया, अब बचा ही क्या है, इसे मैं डायरेक्ट इसको आंसर मान लिया हूँ। सर 5 नंबर भी हल कर दीजिए, चलाइए। चलिए सर 5 नंबर भी हल कर देते हैं, बच्चों का डिमांड है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कि सवाल हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपसे सवाल नहीं लगने वाला है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। बिना प्रैक्टिस के दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता आपसे, कोई भी काम हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन प्रैक्टिस अगर सही की करोगे तो रिजल्ट भी सही ही मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर में क्या देखिए रखा है मेरे बच्चों, दिया है कि क्या देखिए रखा है मेरे बच्चों, दिया है कि cot A बराबर B अपान ए, cot A बराबर B अपान, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अब cot A का मान देख के रखा है तो ट्राइंगल में दर्शा लेते हैं यहाँ पर ऐसे ABC। अब cot बराबर आधार बटा लंब होगा प्यारे बच्चों, तो आधार B है, लंब आपका A है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √A² प्लस B²। कैसे प्यारे बच्चों, कैसे से डायरेक्ट आंसर बता दिए। याद रखना, याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ कि जो लंब, जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनियस होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होता है। मतलब कि AC का स्क्वायर, ध्यान देंगे AC का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर। अब AC बराबर क्या हो जाएगा पहले बच्चों, √AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर। अब यार बच्चों AB कितना देखिए रखा है, AB सर देखिए रखा है A,
तो ए का स्क्वायर ए कितना देखिए रखा है बी, तो बी का स्क्वायर वही आ गया। हल करते हैं प्रश्न को। सवाल देखिए रखा है मेरे बच्चों कि बी सेक ए अपन ए कॉसेक ए बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। एलएचएस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलएचएस से बी ऐसे लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो पहले बच्चा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ध्यान देंगे। कर्ण कितना है अंडर रूट प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर कर्ण बटा आधार, तो आधार कितना है सर बी है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना, दिख रहा है साहब कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। अगर हम कौशिक की बात करें तो एक गुणे कौशिक का मान मेरे बच्चों कितना होता है, कौशिक का मान होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना है साथियों, ये होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बढ़ेंगे तो साथियों यहाँ पर आपका लंब होगा और ये ए होगा। ओके साथियों, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से और ए कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बच गया साथियों अंडर रूट में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, जो कि सेम सेम भी कट जाएगा। तो कितना आएगा एक, एक बराबर हम क्या लिखेंगे आर एच एस, क्योंकि हमको एक लेकर के ही आना था। ओके सिद्ध हो गया तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे बच्चों हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों हैंस प्रूव्ड, हिंदी में बोलते हैं इट सिद्धम। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सवाल जो मैंने 5 प्रश्न लगवाए हैं ये सारे प्रश्न 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, जो कि त्रिकोणमिति के चैप्टर से आपके पेपर में आते हैं। और याद रखेंगे 2 नंबर का एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का जरूर आता है, या तो मान ज्ञात करने का होता है या तो सिद्ध करने के लिए सवाल होता है। बाकी आप उलझिएगा नहीं सवाल देख करके। अगर कोई सवाल आपके सामने आ रहा है बोर्ड एग्जाम से पहले तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब आपको वीडियो के थ्रू दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। बाकी अगर साथियों कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार है तो टॉपर बनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे बच्चों अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जो भी विद्यार्थी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी टॉपर बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, टॉपर नहीं बनना है तो कोई बात नहीं भैया। ओके, बाकी इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नए क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक आपने अपनी आंखों से देखा है या नहीं देखा है, उसे देखने के बाद कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, गुड बाय।